जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सबके सब बिल्कुल मस्त बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं Realme के P1 5G स्मार्टफोन का iQOO के G9 स्मार्टफोन के साथ में। तो दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि iQOO का G9 स्मार्टफोन और Vivo का T3 स्मार्टफोन, दोनों ही स्मार्टफोन भाई डिट्टो सेम है। यहाँ पे लुक्स और डिज़ाइन के सिवा कोई भी इनमें बड़ा डिफरेंस नहीं निकल गया था। तो अब कंपैरिजन आप इस वीडियो में इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना है। Vivo को अगर iQOO बोलो, iQOO को अगर Vivo बोलो, आप सेम ही समझना इन दोनों को। तो कंपैरिजन यहाँ पे भाई बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme के P1 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दी गई है इस बजट में, जो कि एक 6.7 इंचज की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस पर कोई भी HD 10+ का सपोर्ट दोस्तों हमें इस डिस्प्ले में नहीं दिया गया। 10 बिट पैनल है दोस्तों, 1 बिलियन कलर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HD 10+ का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई यहाँ पे HD 10+ का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे Vivo या फिर iQOO का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। उसके सिवा भाई आपको मजा आ जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में वीडियोस देखने में। कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं निकल के आता और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट सेम दिया गया है। डिस्प्ले वाइज भाई दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल बढ़िया दिए गए हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो भाई Realme ने कमाल कर दिया। कभी जो ये चिपसेट 28,000 रुपये में दिया करते थे Realme के 11 Pro Plus स्मार्टफोन में, वो चिपसेट आज ये दे रहे हैं सिर्फ 16,000 रुपये में। ये चिपसेट है दोस्तों MediaTek का Dimensity 7050 प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और इसका एंट्री स्कोर निकल गया था भाई करीब 5,80,000 के आसपास। ऊपर से भाई हमें यहाँ पे LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। तो आप इस चिपसेट के साथ भाई इजीली 60 FPS पर, यानी कि अल्ट्रा टू एक्सट्रीम सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर, जो कि हमें Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंट्री स्कोर निकल गया था करीब 7,20,000 के आसपास। LPDDR4X की हमें यहाँ पे रैम देखने को मिलेगी और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो नो डाउट भाई यहाँ पे Vivo का स्मार्टफोन जो है बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस बजट में 20,000 रुपये से नीचे सबसे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस अगर कोई प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे iQOO का G9 या फिर Vivo का T3 स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करेगा। वैसे Realme का P1 स्मार्टफोन भाई 16,000 रुपये के नीचे सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग भी। तो अगर आपको बजट ज़्यादा है, ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो Vivo के स्मार्टफोन को ले लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको 16,000 रुपये के नीचे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme का P1 स्मार्टफोन को ले लीजिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आप यहाँ पे 60 FPS पर, यानी कि एक्सट्रीम सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme के P1 5G स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है दोस्तों एक ड्यूअल कैमरा सेटअप। बस यहीं पे कमी छोड़ दी भाई Realme ने। एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देके दूसरा कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ घटिया कैमरा दे दिया। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट बन जाता था भाई सबसे बेस्ट स्मार्टफोन ये बन जाता है इस बजट में। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। भाई नाम का ट्रिपल कैमरा है, काम का कैमरा इनमें बस एक ही है, जो कि है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बाकी का दूसरा कैमरा बस एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक तीसरा कैमरा फ्लिकर कैमरा, बाकी जो 2 मेगापिक्सल का ही होता है दोस्तों, वो भी हमारे किसी भी काम नहीं आने। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन से हम 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, पर Vivo में हमें यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं। और बढ़िया कैमरा सेटअप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट तो दोनों स्मार्टफोन ने नहीं दिया, पर Vivo में हमें OIS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है दोस्तों, जो कि ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे कैमराज वाइज तो यहाँ पे Vivo या फिर iQOO का स्मार्टफोन मेरा बन जाता है। बैटरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Realme का स्मार्टफोन है भाई, उनकी टिपिकल सी 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। आपको एक दिन तक का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 0 to 50% फोन आपका 27 मिनट में चार्ज हो जाएगा। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में पूरी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है, बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दोस्तों सिर्फ 44 वोट की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भाई फास्ट चार्जिंग में इक्का दुक्का फर्क है, सिर्फ 1 वोट का। बैटरी कैपेसिटी सेम दी गई है, फास्ट चार्जिंग सेम दी गई है, बैटरी बैकअप आपको ज़बरदस्त मिल जाएगा भाई। यहाँ पे बैटरीज डिपार्टमेंट में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल टाई हो जाते हैं।
नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Realme के P1 5G स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे नो 5G का बैंड्स, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी ओर iQOO के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G का बैंड्स दिए गए हैं, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप दिया गया है, पर 3.5mm का ऑडियो जैक दोस्तों वीवो या फिर iQOO के स्मार्टफोन में मिसिंग है। सिक्योरिटी के लिए हमें दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिए गए हैं। और इनके प्राइसिंग को यहाँ पे जानने से पहले जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो वैसे तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है अपने अपने बजट में, बट फिर भी भाई वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल जाएगी 10 से 15%। कैमराज में इसके OIS का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक मिल रहा है। इसके सिवा और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकल गया था दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Realme के P1 5G स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 16,000 रुपए का। दूसरे Vivo या फिर iQOO के G9 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 20,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों साफ साफ बात है, अगर आपका बजट 20,000 रुपए है और आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर iQOO या फिर Vivo के T3 स्मार्टफोन को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। दूसरी ओर अगर दोस्तों आपका बजट सिर्फ 16 से 15,000 रुपए है तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे Realme का P1 स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करता है दोस्तों। और अगर आपको इस बजट में सबसे बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो Samsung के M34 स्मार्टफोन को ले लेना। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।